बिलाल अज़हर कियानी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 9 मार्च को एक ऐलान किया था। सुनिए ज़रा उनका ऐलान क्या था। हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा, मगर मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर ना पड़े। तो बिलाल साहब, वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल की कीमत बढ़ेगी भी तो हम उसका बोझ अवाम पे नहीं डालेंगे। दोबारा वो बढ़ाते हैं, फिर अगले दिन वापस लेते हैं। नहीं सर, ये अब हमने सुना है कि 2-3 दिन में फिर बढ़ जाएगा। सर ये आपने 9 मार्च का बयान दिखाया। हाँ, 14 मार्च आई अगले हफ्ते। 50 रुपये पेट्रोल का कीमत का इजाफा बन रहा था, 75 डीजल का था, नहीं बढ़ाई थी प्राइम मिनिस्टर ने। 21 मार्च आया, 78 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा बन रहा था, 176 रुपये डीजल में बन रहा था, नहीं बढ़ाया। ठीक है। 28 मार्च आया, 28 मार्च के रोज़ भी 96 रुपये पेट्रोल का इजाफा बन रहा था, 204 रुपये डीजल का बन रहा था, नहीं बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने महदूद वसाइल के अंदर जो मुमकिन था उन्होंने वो वसाइल पैदा किए, वो वसाइल इकट्ठे किए। आपका एक फ़ंड का प्रोग्राम भी है, आपके माली खसारे की रियलिटीज़ भी हैं। आपने सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के 3 हफ्ते वो कीमत रोकी, 129 अरब रुपए खर्चे। उसके बाद, और हमारी उम्मीद थी, देखिए पाकिस्तान का भी एक सालसी का किरदार है, हमारी उम्मीद थी कि इतनी मुद्दत के अंदर इस जंग को हम राइड आउट कर देंगे। पूरी दुनिया की एक उम्मीद थी कि उसके बाद तेल की कीमतों में लेकिन वो उम्मीदों पे पानी तो ट्रंप ने फेर दिया ना। देखिए वो एक, तो हम आज भी कोशिश करें, मगर जब इतना अरसा और इतने वसाइल खर्चने के बाद आगे जब हमने देखना है कि हमारी रियलिटीज़ क्या हैं, उसके अंदर जब ये इजाफा करना नागुज़ीर हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे अपने इत्तेहादियों को, सारे सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को इकट्ठे बिठा के फिर ये एक इज्तमाही फैसला हुआ कि एक तरफ हम कीमत तो बढ़ाएंगे चूँकि वो नागुज़ीर हो गया, मगर अपने अवाम के दीगर तबकात को, जिसमें किसान भाई शामिल हैं, जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट शामिल हैं, जिसमें आपकी अशिया ट्रांसपोर्ट करने वाले अफराद शामिल हैं, ताकि उन अशिया की कीमतों में खातिर खा इजाफा ना आए। शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट है, उन सब के लिए सब्सिडीज़ का ऐलान भी हो गया, ट्रांसफ़र होना भी शुरू हो गई हैं। वो क्या है, मैं मुख्तसरन ज़रा आपके तवसत से 100 रुपया फ़ी लीटर मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, 1 लाख रुपया माहाना उस बस के लिए जो शहरों के दरमियान, ये सब हमें पता चल चुका है। किसानों के लिए 1500 रुपये। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मार्केटें 8 बजे बंद करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए वो फैसला तब यही हुआ था कि सब सूबों के साथ इत्तफाक करके मार्केट आवर्स जितने कम हो सकें वो हम करें, और उसमें कुछ सूबे मेरे ख्याल से 8 बजे पे भी हैं, कुछ 10 बजे पे भी हैं, मगर ये इसहाक डार साहब रोज़ाना एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी चेयर कर रहे हैं उन इज्तमाही फैसलों की रोशनी में, जिससे सारे सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। मैं एक और बात करना चाहूँगा मीर साहब, जो बात इन्होंने की, देखिए ये जो कीमतों के तयन का फार्मूला है ना, ये जब अब्दुल हफीज़ शेख साहब थे ना तब भी यही फार्मूला था, जब असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे तब भी ये फार्मूला था, ये पिछली 3-4 हुकूमतों से फार्मूला यही चलता इसका क्या जवाब देंगे आप? इसलिए इसके ऊपर सियासत ना करें, और जंग के दौरान हमने जो ये फरामी भी यकीनी बनाई है और जिस हद तक आवाम को हमने इसके असरात से बचाया है उसको अप्रीशिएट करें। जी, और नवाज साहब इसका क्या जवाब देंगे कि आपके दौर में भी इसी फार्मूले के तहत जिंदगी में जी जी मीर साहब, जिंदगी में सबसे बड़ा इशू पता क्या होता है, जब कोई हुकूमत अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपाने के लिए ये कहे जी हम भी यही कर रहे थे, इससे पहले भी आ रहा था। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा दी, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है कि जो अरबपति है और एक आम मोटरसाइकिल वाला है, उन दोनों के ऊपर एक जैसा टैक्स लगे। मैं टैक्स चलवाने जो, और मीर साहब जाए और कियानी साहब, हम तीनों जाके 100 रुपए लीटर टैक्स भर के उसके ऊपर आ जाए, दैट इज रॉन्ग। अगर आपने टैक्स करना है और आपने कॉम्पिटेंस साबित करनी है तो उमरा के ऊपर टैक्स कीजिए ना। पाकिस्तान में आपने टैक्स रेट कितना बढ़ा दिया, हमें तो आपने कहा नहीं एफबीआर का बजट बढ़ा दिया है, 1,500 गाड़ियां, पता नहीं कितनी नई गाड़ियां लेके दे दी हैं। आप बताइए आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कितना किया, आपका नेट कितना बढ़ा है? क्योंकि आप उधर इनकॉम्पिटेंट थे। आपने कहा आज गरीब अमीर सबको एक ही जनाब छुरे के नीचे चला देते हैं। ये जो इनसेंसिबल अप्रोच है, मुझे इसके ऊपर एतराज बनता जा रहा है। बाकी ऑफ कोर्स जो ट्रांसलेट होना है वो तो होना है, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं अगर ये वाकई सीरियस है ना, जिस दिन मरियम नवाज शरीफ अपना 11 अरब का जहाज बेच के ना उस वक्त पंजाब के खजाने में पैसे जमा करा देगी, मैं जान जाऊंगा कि फायशारी हो गई है। इसका जवाब ले लें, इसका जवाब ले लेना। मरियम नवाज का जहाज 11 अरब जी देखिए, पंजाब हुकूमत अपना तफसीलात बताएगी। मैं तो आपको वफाकी हुकूमत की, चूँकि मैं जानता हूँ, कफ़ायत शारी आपके सामने, जो पहले हफ्ते कीमतें रोकी गई थी वो 23 अरब रुपए, उसी कफ़ायत शारी उसी बजट की कटौती से आए थे। 27 अरब रुपए जमा हुए थे जो प्राइम मिनिस्टर के उस फंड में गए थे ऑस्टेरिटी के। और अभी आपने देखा कि दीगर और अमूर, चाहे वो तो ये जो 11 अरब का जहाज है ये फजूल खर्ची नहीं है। देखिए ये अगेन मेरे पास तफसीलात नहीं है, पंजाब हुकूमत बेहतर बता सकेगी, मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से भी बात किया ऑन अब्बास साहब ने। 1 मार्च को जंग का आगाज़ था तकरीबन जी,
उस टाइम पर पेट्रोल पे लेवी 84 रुपये थी और डीजल पे 76 रुपये थी। उस टाइम पे हुकूमत को 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल पे कुल मिला के 160 रुपये लेवी मिलती थी। ये इसी जंग के दौरान कीमतें अलहदा रोके रखी और ये लेवी दोनों की मिला के आधी कर दिए। डीजल पे 0 है, पेट्रोल पे 80 है। जो मुमकिन है, देखिए लेवी आपने कहा कि एक दिन बढ़ा के अगले दिन कम क्यों की। देखिए जिस दिन जैसे ही मुमकिन हुआ हुकूमत के लिए, चूंकि हम एक IMF के प्रोग्राम ठीक है, हमारी रियलिटीज है, हमने हर पहलू को एक वक्त में अच्छा, आपके पास हर सवाल का जवाब है बपी साहब। मेरे पास तो आपकी दौरे हुकूमत के जो वुज़राए ख़जाना है उनके स्टेटमेंट हैं, वो चलाने में वक्त खर्च हो जाएगा, लेकिन वो भी कहते थे कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई चाराकार नहीं है। तो ये एक रेडीमेड स्टेटमेंट होती है, हर वज़ीर ख़जाना यही कहता है। मैं मीर साहब एक सिंपल सा सवाल दोबारा बता दूं, मुझे कियानी साहब से ये बता दें, 3 साल इनकी हुकूमत के हो गए, इन्होंने टैक्स नेट कितना बढ़ाया और FVR के रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई है डायरेक्ट टैक्सेशन से। अगर हर मसले का हल गरीब और अमीर तबके को एक ही स्लैब के नीचे लाना है, ये कोई हल नहीं है। चले हम तो जन इसी चक्कर में फारिग हो गए ना। आपकी हुकूमत आ गई है, 3 साल से आप हुकूमत बैठे, आपने क्या बढ़ा दिया? मैं एक सिंपल से एक फार्मूला बता दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस इस साल आने वाला है जो कि गंदम का क्राइसिस है। नहीं मानेंगे कियानी साहब, क्योंकि पंजाब हुकूमत का इशू है। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया साल। स्टॉक अच्छा, अब ये नहीं और है, एक खरीदेंगे भी दूसरा नहीं। इशू आ गया 3,000 के ऊपर गंदम बिकने जा रही है। ये एक दूसरा इशू है, इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है। हम तो पेट्रोल की कीमत पे बहस कर रहे थे, तो इस पर बात करेंगे। कियानी साहब आपके पुराने दोस्त हैं ओनवास बपी साहब, तो इनके साथ आपका दोबारा किसी दिन डिस्कशन करवा। पेशन गोइयों से गुरेज करें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओनवास बपी साहब वो कह रहे हैं पेशीन गोइयों से गुरेज किया करें, लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आप कोई पेशीन गोई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें।